अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोगीस अली। शहबाज शरीफ ने बहुत बड़ी गलती कर ली है और उस गलती का जो खुमियाजा है वो मुस्लिम लीग नून को भी भुगतना पड़ेगा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी होगा। वो मैं गलती आपको बताऊंगा कि कहां पर उन्होंने गलती की और उन लोगों के भी अब बोलती बंद हो चुकी है जिन लोगों ने शहबाज शरीफ को कमांडर सेफ गार्ड बनाया और ऐसा उन्होंने शहबाज शरीफ को पेश किया कि जैसे वो एक कोरोना का खात्मा करने के लिए पाकिस्तान में तो आए हैं, लेकिन कुछ लोगों ने यह भी बता दिया कि वो बतौर चीफ मिनिस्टर या एज आ प्राइम मिनिस्टर काम कर रहे हैं और ब्यूरोक्रेसी उन्हें रिपोर्ट कर रही है। लेकिन वो सारी ब्यूरोक्रेसी दबरदूस हो गई है। वो सारी ब्यूरोक्रेसी, वो सारे लोग, वो सारे जो बयानिया तरतीब देने वाले लोग थे वो गायब नजर आए जब शहबाज शरीफ साहब की पेशी थी, जब उन्होंने एतराफ़ कर लिया। और वो गलती का क्या एतराफ़ था वो मैं आपको बताता हूँ। दूसरा ये है कि इन सारी खबरों के दरमियान दो ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा एक काम किया और अप्रिशिएट करना चाहिए। जब मैंने सारा इन्वेस्टिगेट किया मुझे पता चला तो मैंने कहा कि यार ये तो बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है, ये तो लोगों को पता ही नहीं है कि ये भी चल रहा है यहाँ पर और ये लोग इस तरह काम कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा प्रेशर था अब्दुल हफीज़ शेख साहब पर जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं और गवर्नर स्टेट बैंक बाकिर रज़ा साहब पर, क्योंकि उन्हें मुसलसल तनकीद का निशाना बनाया जा रहा था। और बहुत सी जगहों पर इमरान खान साहब को भी एक जगह पर लगा कि वो शायद अपना फाइनेंस मिनिस्टर चेंज कर दें, क्योंकि चीज़ें जो थीं वो हाथ से निकल रही थीं और ऊपर प्रेशर था मीडिया का। रोज़ाना मईशत के ऊपर प्रोग्राम हो रहे थे। कभी नज़र आ रहा था कि स्टॉक एक्सचेंज गिर गई है, कभी कहा कि सरमायाकारों के इतने पैसे डूब गए, कभी वो शरह सूद पे बात करते, कभी कहते कि यहाँ पर टैक्स लगा दिया गया है, यहाँ पर टैक्स बढ़ा दिया गया है, सब्जियाँ महंगी हो गई हैं। कभी मतलब कि ऐसे लग रहा था कि जैसे मुल्क के अंदर अफरा तफरी फैली हुई है। हालांकि बैक एंड पर देखें तो बहुत सी चीज़ें जो लोगों को नज़र नहीं आ रही थी, जो स्क्रीन के उस तरफ नज़र नहीं आ रही होती बल्कि इस तरफ नज़र आ रही होती हैं। और उन लोगों को पता होता है, जो पॉलिसी मेकर्स होते हैं, उन्हें पता होता है कि यार अगर हम ये 5 से 6 माह इस तरह गुजार लें तो अगले आने वाले जो आपके साल हैं वो अच्छे गुजर सकते हैं। इस दौरान जो सबसे पहले अगर बात की जाए बाकिर रज़ा साहब की और हफीज़ शेख साहब की, तो ये जो सारा मामला अब हुआ है, शरह सूद में कमी और IMF से जो 1.4 बिलियन डॉलर का जो 1.38 बिलियन डॉलर्स हैं, आई थिंक इतने ही हैं जो IMF ने पाकिस्तान को दिए हैं और फौरी बुनियादों पर दिए हैं, उसमें किरदार जो है बहुत ज़्यादा बाकिर रज़ा साहब का और हफीज़ शेख साहब का, ये उनका क्रेडिट है। और मैं आपको बताऊं कि ये दोनों जो लोग हैं, ये दोनों लोग इमरान खान साहब और इस्टेब्लिशमेंट की मर्ज़ी से ही लगे हुए हैं और बड़े जो सोच समझ कर लगाया गया, दोनों जगहों से राय थी और दोनों जगहों से जो राय थी उसको कबूल किया गया और फिर इनके बाद लगाया गया और रिज़ल्ट का इंतज़ार किया जा रहा था कि रिज़ल्ट कब आएंगे। लेकिन बाकिर रज़ा साहब ने, यकीन करें, बड़े बड़े जो सरमायादार थे, बड़े बड़े जो कारोबारी अफराद थे और मईशतदान थे जो मईशत पर ग्रिप रखते हैं, 2-3 लोगों से मैंने भी बात की तो उन्होंने कहा कि यार ये हम सोच भी नहीं सकते थे कि इस दौरान इतना बड़ा जो फैसला है वो बाकिर रज़ा साहब ऐसे करेंगे और 1 माह के अंदर 3 बार शरह सूद को कम करते हुए नीचे लेकर आएंगे और मज़ीद भी कम होने की उम्मीद है। और इसके ऊपर बड़ा सोचो प्रचार किया जा रहा है, सोच रहे हैं यहाँ पर कि ये इसे 6 या 7 के दरमियान तक लेकर आया जाए या 5 से 7 के दरमियान लेकर आया जाए शरह सूद को। अगर ये आ जाती है तो पाकिस्तान की मईशत के लिए बहुत बड़ी खबर होगी, बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा पाकिस्तान को, पाकिस्तान की मईशत को, पाकिस्तान के लोग हैं उनको। तो बाकिर रज़ा और हफीज़ शेख साहब ने IMF को कायल करने और ये सारा सिनेरियो जो इमरान खान साहब ने अपील की, इसके पीछे, इसके साथ इमरान खान साहब के साथ यही लोग थे और यही लोग उन्हें मशवरा भी दे रहे थे। और इमरान खान साहब ने सारा मशवरा सुनने के बाद फिर ट्वीट्स भी किए और अपनी मुख्तलिफ जगहों पर बातें भी की। और उसके बाद IMF जो था वो फ़ौरन पाकिस्तान को पैसे देने के लिए रज़ामंद नहीं था, लेकिन बाकिर रज़ा और हफीज़ शेख ने उनको मनवाया। ना सिर्फ मनवाया बल्कि
जो उनकी सख्त शराइत थी वो उनमें बहुत ज़्यादा नरमी कराई। आप ये देखें कि जो IMF के टारगेट आपने 100% अचीव करने थे वो उन्होंने 50% तक या 80% तक ले आए हैं, 50 से 80% तक। बहुत सी जगहों पर उन्होंने 50% का मार्जिन दिया है कि आप ये इतना टारगेट अचीव कर लें जो हमने दिया हुआ था, इसका 50% ही कर लें तो ओके है, हम फाइन है, कोई मसला नहीं है, क्योंकि ऐसे हालात हैं। तो नेगोशिएट करने में, ज़ोर देने में हफीज़ शेख और बाक़िर रज़ा साहब ने, क्योंकि ये दोनों जो IMF में भी रह चुके हैं और इंटरनेशनल इदारों को समझते भी हैं, मईशत पर बहुत ज़्यादा ग्रिप है, पढ़े लिखे इंसान हैं। हम जैसे जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, अगर आप बहुत ज़्यादा तनकीद करें तो अच्छी बात है, उनकी आप डिग्रियाँ देखें, उनकी आप एक तालीमी काबिलियत देखें तो रिस्पेक्ट बनती है और रिस्पेक्ट देनी भी चाहिए। मंझे हुए पढ़े लिखे लोग हैं, ये नहीं है कि यहाँ पर जो साइकिल पे फिरते थे और पाकिस्तान की मईशत को संभालते थे, फिर उसके बाद यहाँ से मफरूर हुए और फिर साग डार साहब बाहर जाके बैठ गए और पाकिस्तान के साथ जो हशर करके गए वो आप देखें कि अभी तक हम भुगत रहे हैं। तो इन दोनों का क्रेडिट है और इन दोनों ने बड़ा साथ दिया, जो कि एक बहुत ज़्यादा इनके ऊपर प्रेशर इसलिए भी था कि ये नॉन इलेक्टेड लोग थे। ख़ास तौर पे हफीज़ शेख के बारे में, रज़ा बाक़िर साहब के बारे में इतना नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वो जो पोस्ट है वहाँ पर रज़ा बाक़िर साहब जो हैं तो उस पर तनकीद नहीं हो सकती। वो जो नॉन इलेक्टेड की बात है वो हफीज़ शेख के बारे में बड़ी थी और उन पर बड़ी तनकीद आ रही थी, और एक ग्रुप था जो चाहता था कि वो दोबारा असद उमर साहब को ले आए, लेकिन असद उमर साहब की जगह तो ठीक है, लेकिन जो हफीज़ शेख ने फिर दिया अपना एक प्रोग्राम, अपनी चीज़ें सारी पेश की, तो उसके बाद चीज़ें जो हैं वो इमरान खान साहब बहुत खुश हैं दोनों से और उन्होंने बड़ा अप्रिशिएट भी किया है। अब मैं आपको बताऊं कि बजट की तैयारी भी हो गई है। लोग ये कह रहे हैं कि बजट से आने से पहले या आने के बाद हुकूमत ख़त्म हो जाएगी, बजट की तैयारी शुरू हो गई है। उसके नुकात, उसके जो पॉइंट्स हैं वो भी आ गए हैं, प्लान आ गया है कि आपने क्या क्या करना है और हुकूमत ने क्या क्या करना है। उसके मेरे पास पूरा उसके अभी नुकात पहुँचे हैं, मैं उस पर देखूँगा, किसी को चाहिए होंगे तो मैं उसे शेयर भी कर दूँगा। दूसरा ये है कि उसके ऊपर वीडियो भी बना दूँगा, लेकिन अभी वो इन प्रोसेस हैं और उसके ऊपर बात भी चल रही है। आपको पता है कि पहले एक थोड़ा सा पहले देखते हैं कि यार ये हमने करना है, फिर उसके अंदर अमेंडमेंट भी होती हैं, फिर चेंजिंग भी होती हैं, फिर वो करीब बजट के करीब जाके फिर मौजूदा हालात जो होते हैं उस वक्त के वहाँ को देखते हुए और आप बजट पेश करते हैं। नहीं तो अभी काम बाकायदा शुरू हो गया, फिनांस मिनिस्ट्री लगी हुई है और रिलीफ देने का सोच रही है कि किस तरह रिलीफ देना है। इस 1 तारीख को लग रहा है एक बड़ी एक अहम खबर है, वो ये है कि लग रहा है कि पेट्रोल जो है वो पेट्रोल 10 से 15 या 20 रुपये तक भी आप ये देखें कि सस्ता होने की उम्मीद है, लेकिन 10 रुपये तक तो हो सकता है। 20 रुपये तक की लोग बात कर रहे हैं, लेकिन समरी जो है वो 10 से 15 रुपये तक भेजी जाएगी, फिर 5, 7 या 10 जितना भी हो सकता है, लेकिन इस पर भी बात जारी है। क्या पता इस महीने ना हो, लेकिन नेक्स्ट मंथ ये हो सकता है। ये जो बात थी और ये जो एक ख़बर थी वो आप तक मैंने देनी थी। दूसरा, शहबाज शरीफ की गलती के बारे में। शहबाज शरीफ साहब को जो कमांडर सेफ गार्ड बनाया और मीडिया के लोगों ने ऐसा एक ये झूठा प्रोपेगेंडा था। यकीन करें, शहबाज शरीफ खुद भी कह चुके हैं कि यार मैं किसी की मर्ज़ी से नहीं आया, बल्कि खुद भी आया था, और वो ये सोच रहे थे कि हुकूमत जो है वो इस कोरोना वायरस की वजह से मर जाएगी, दब जाएगी, ख़त्म हो जाएगी और वो आकर टेक कर लेंगे। अगर वो पाकिस्तान में ना हुए तो वो कहेंगे यार ये तो हुकूमत बनाने के लिए पाकिस्तान में आ गया। तो पहले बताना ये था कि बीमारी की वजह से आया है, मुल्क में जो अफरा तफरी फैली हुई है कोरोना वायरस की वजह से, तो मैं लीडर था तो मैं पाकिस्तान में आ गया। देखिए, हम मुश्किल वक्त में पाकिस्तान अवाम के साथ खड़े थे। ये उनका एजेंडा था, ये उनकी एक सोच थी, लेकिन अल्लाह ताला जो करता है वो बेहतर करता है। वो सारा तो उनका जो बयान था वो तो एक खुडे लाइन लग गया ना, वो तो समझ लें कि डस्टबिन में चला गया। अब जो सारी मीटिंग्स कर रहे थे, आने जाने कर रहे थे, वो छलांगे लगा रहे थे, फिर क्या हुआ कि नैब का नोटिस होता है और उसके बाद वो कहते हैं कि जी मैं कोरोना वायरस है, मैं कैसे आ सकता हूँ, बड़ा मसला है मेरे लिए, मेरी जो उम्र है वो 69 साल के करीब है और पता नहीं जो छोटा भाई है बड़े भाई से भी बड़ा है, या नवाज शरीफ 70 का है। खैर, इसके ऊपर क्या डिस्कस करना, लेकिन जो उन्होंने ये सारी बातें की हैं, इससे ये उन्होंने एक अपना एक पॉइंट दे दिया है गवर्नमेंट को भी और नैब को भी और इदारों को भी कि भाई ये बंदा तो बीमार है, ये बंदा तो कुछ कर नहीं सकता, और अगर ये इस तरह की हरकतें करेगा तो फिर इनके पास जवाब नहीं होगा। लेकिन ये बीमारी के बहुत बड़े माहिर हैं, बीमारी पैदा करने में ये इतने बड़े ड्रामेबाज हैं
कि ये अब जेल जाते हैं तो ये बीमार हो जाते हैं, ये जब इनके ऊपर पकड़ने की बारी आती है तो ये भी फिर बीमार हो जाते हैं। लेकिन अब इन्होंने लिख कर दे दिया है कि मैं इस तरह बीमार हूँ, तो अब ये कुछ हरकतें करते हैं या कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ करते हैं तो फिर हुकूमत के पास जवाब भी होगा, नैब के पास भी जवाब होगा। आप तो कहते हैं हम बीमार हैं और आप ये चीज़ें कर रहे हैं, तो फिर इनको तनकीद, हुकूमत को भी मिलेगा मौका और नैब को भी पकड़ने में आसानी होगी कि ये एक तरफ बातें करता है कि मैं बीमार हूँ, दूसरी तरफ तो ये कभी मीटिंगें कर रहा है, कभी किसी से मिल रहे हैं, कभी कहाँ जा रहे हैं, कभी कहाँ जा रहे हैं। तो मकू जो है वो ठप हो गया है और ये आइसोलेशन में चले गए हैं। और अब आपने देखा कोई शहबाज शरीफ की कोई ऐसी चीज़ें नहीं आ रही जिससे नज़र आए कि यार वो बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, हालांकि वो काम कुछ भी नहीं कर रहे होते, टके का काम नहीं कर रहे होते, सामने लैपटॉप लगा के बैठे होते हैं और वो माला जप रहे होते हैं, या बूट या बूट या बूट कर रहे होते हैं कि या बूट तेरा आसरा, हमें कुछ भला कर, हमें कुछ इस सियासत में हमें हिस्सा दे दो, वापस दे दो, प्लीज़ दे दो। ये उनका विरद होता है। बाकी तो उन्होंने क्या करना है, कुछ भी नहीं करना। जो उन्होंने मुल्क के साथ किया है वो आप सब लोगों को पता है। बहरहाल पाकिस्तान के अवाम सबको खुश होना चाहिए कि इस वक्त पाकिस्तान जो है वो बेहतरीन और दुरुस्त सिमत में गामजन है। यकीन करें कि आने वाले दिन खुशखबरियों के हैं। अगर अल्लाह ताला मौला अपना करम करता है तो ये जो वबा है ये पाकिस्तान में नहीं फैलती, ज़्यादा नहीं हमारी नुकसान होता। तो पाकिस्तान के आने वाले जो दौर है वो सुनहरी है और जो टीम, जो हुकूमत मेहनत कर रही है इसका आपको रिज़ल्ट भी मिलेगा और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान से जो मुश्किलात हैं वो भी हल होंगी, लोगों को रिलीफ भी मिलेगा। और जो 2 नंबरी सियासत करते हैं, 2 नंबरी साफत करते हैं, उनका भी मकू मुकम्मल तौर पर ठप हो जाएगा। मुझे दें इजाज़त, इंशाअल्लाह ताला आपसे फिर एक नई वीडियो में मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आपका हामी व नसर है। आमीन सुम आमीन। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।